दोस्तों नमस्कार। आज हम आपके सामने लेकर आए हैं बैंक में कस्टमर सर्विस के बारे में उपयोगी जानकारी। प्राइवेट बैंक और सरकारी बैंक में क्या फ़र्क है कस्टमर सर्विस में, और क्यों प्राइवेट बैंक का बिजनेस ग्रो करता है और सरकारी बैंक का बिजनेस उस हिसाब से ग्रो नहीं करता है। कस्टमर सर्विस उसमें बहुत बड़ा फैक्टर है, इसका बहुत बड़ा योगदान है। मैं हूं बी कुमार, आप देख रहे हैं बी कुमार बैंकिंग चैनल। कस्टमर सर्विस के बारे में आज एक सच्ची घटना का उदाहरण मैं आपको देता हूं। एक प्राइवेट बैंक की घटना है। एक ओल्ड लेडी अपने बेटे के साथ उस प्राइवेट बैंक की शाखा में जाती है। बैंक का नाम लेना उचित नहीं है, मगर ये सच्ची घटना है। प्राइवेट बैंक के शाखा में जाती है और रिलेशनशिप मैनेजर से मिलती है और वो बोलती है, ये मेरा लड़का है, मैं मर चुकी हूं और मेरा सारा पैसा इसको आप दे दीजिए। और रिलेशनशिप मैनेजर थोड़ा कंफ्यूज होता है, उसके चेहरे पर गुस्सा का कोई भाव नहीं झलकता है। बोलता है, बैठिए मैडम, आप बैठिए। और वो लड़का जो एनआरआई है उसको भी कहता है, भाई साहब बैठिए। कहा कि मैडम ये तो मरने वाली बात जब है तो इसके लिए तो कुछ फॉर्मेलिटीज वगैरह सब करना पड़ेगा। नहीं नहीं, तुम कुछ भी करो, मैं बोल रही हूं ना, मैं मर चुकी हूं, जहां भी दस्तखत लेना है दस्तखत ले लो। वो बहुत कंफ्यूज हो जाता है रिलेशनशिप मैनेजर। वो कुछ भी नहीं कहता, बोलता है इसके लिए मुझे थोड़ा सीनियर से बात करना पड़ेगा, 2 मिनट का समय चाहिए आपसे। फिर इंटरकॉम पर या फोन पर अपने सीनियर को सूचित करता है। वो सीनियर वहां आता है। अगले ही कुछ क्षणों में नमस्कार वगैरह करने के बाद बोलता है, मैडम आपकी समस्या क्या है। फिर से वही दोहराती है कि देखो मैं मर चुकी हूँ, मेरा बेटा बाहर में रहता है, मेरे बाद इसको पैसा मिलेगा नहीं मिलेगा पता नहीं। मैं चाहती हूँ कि अपना सारा पैसा इसको दे दूँ। वो जो सीनियर है पहले वाले रिलेशनशिप मैनेजर से 3-4 साल सीनियर और होगा। वो पूछता है कि मैडम आप कब मरी। तो बोलते हैं, उसे तुमको क्या मतलब, मैं कभी भी मरी, मैं मर चुकी हूं, मेरा पैसा इसको दे दो। वो रिलेशनशिप मैनेजर बात को समझ जाता है, कहता है एक काम करो, अपने जूनियर को फॉर्म नंबर 463 साइन करा लो और इनका जो पैसा वगैरह है सो दे दो। वास्तविकता यह है कि उस बैंक में फॉर्म नंबर 463 कुछ है ही नहीं। अब यह महिला आश्वस्त हो जाती है, काफ़ी पैसे हैं उसके, टर्म डिपॉजिट भी हैं, सेविंग्स अकाउंट में भी काफ़ी पैसे हैं। आश्वस्त हो जाती है कि मेरे मरने के बाद पैसा इसको मिल जाएगा और खुशी खुशी नमस्कार वगैरह करके वो चली जाती है। कहीं बेटे मैं यही जांच करने के लिए आया था कि मैं अगर गुजर जाऊं तो मेरे बेटे को पैसा मिलेगा कि नहीं। जैसे ही उसने फॉर्म नंबर 463 साइन कराने के लिए कहा, वो महिला आश्वस्त हो गई और चली गई। देखिए एक ऐसा कस्टमर सर्विस है। मतलब जब आप कस्टमर सर्विस दे रहे हैं बैंक की शाखा में, जैसे ही आप पहुंचते हैं, यू हैव टू स्टेप इनटू द शूज ऑफ द कस्टमर। आप वहां बैठ जाइए जहां कस्टमर बैठा हुआ है और उसके मन में क्या क्या चल रहा है इसको कोशिश कीजिए जानने का। हो सकता है पूरी तरह नहीं जान सके, लेकिन कुछ तो समझ में आ जाएगा। जैसे होता है ना, बैंक अगर बोरोवर से पैसा वसूल नहीं कर पाता है तो गारंटर स्टेप्स इनटू द शूज ऑफ द बोरोवर, वैसे ही यहां है। अब सरकारी बैंक में कोई बिरले कर्मचारी होगा कि किसी कस्टमर के ग्रीवांसेस को आंख में आंख मिला के सुनता होगा। वो आंख झुकाया रहेगा और सुनता रहेगा। हाँ, अगर ऊपर के ऑफिस में कंप्लेन चला जाए तो जरूर ये जेंटलमैन उसके घर जाके माफी मांग के एक माफीनामा लेटर ले आएंगे। लेकिन ब्रांच में जब वो व्यक्ति आया है तब उसके बारे में उनको कोई खबर नहीं है। दोस्तों, अगर कस्टमर सर्विस आप अच्छा नहीं देते हैं, इससे बैंक की छवि खराब होती है, आपका बिजनेस लूज होता है। सपोज कीजिए एक बैंक की 10,000 शाखा है, अगर मात्र 2-2 लाख रुपया सारे
शाखाओं में कस्टमर सर्विस खराब होने के कारण, मिसबिहेव करने के कारण, रूड बिहेवियर के कारण अगर चला जाता है तो बैंक एज ए होल कितना डिपॉजिट चला गया। जबकि डिपॉजिट के लिए आप देखे होंगे कुछ दिन ही पहले एक नेशनलाइज बैंक के मैनेजर माइक लगा के और अपने 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 ऑफिसर को झोला में एक बैटरी डाल के गली मोहल्ला में घूम रहे हैं 666 दिन के लिए इतना % इंटरेस्ट, इतना % इंटरेस्ट। बताइए, जो काम हम ब्रांच में बैठे बैठे कर सकते हैं वो काम हम गली मोहल्ला में घूम कर रहे हैं, ब्रांच में नहीं करेंगे हम। इसलिए दोस्तों, कस्टमर सर्विस पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। खास करके हमारे जो नेशनलाइज बैंक के साथी हैं उन्हें कस्टमर पर पूरा ध्यान देना चाहिए। गुस्सा तो आना ही नहीं चाहिए। देखिए कितना टैक्टफुली हैंडल किया उस प्राइवेट बैंक के उस रिलेशनशिप मैनेजर के सीनियर ने। आते ही पहला सवाल पूछा कि मैडम आप कब मरे थे। उसने कभी नहीं कहा कि जब आप मर गए हैं तो बोल कैसे रहे हैं। सरकारी बैंक में अगर यही घटना घट जाए तो उसको पागल समझेगा, उस लेडी को कहेगा क्या बकवास कर रहे हैं आप बात कर रहे हैं और कहते हैं आप मर चुके हैं। हाँ, तो उसको गुस्सा आता, लेडी पूरा पैसा निकाल के चली जाती, कोई दूसरा बैंक में रख देती। एक ब्रांच का इंचार्ज 10 लाख डिपॉजिट के लिए घूमते फिरता है और उसका कर्मचारी के रूड बिहेवियर के कारण डिपॉजिट चला जाता है। मतलब क्या हुआ उस ब्रांच इंचार्ज के मेहनत करने का? कुछ नहीं हुआ। कितना टैक्टफुली हैंडल किया। अपने जूनियर को कहा फॉर्म नंबर 463 साइन करा लो, सब काम सब इनका हो जाएगा। लेडी को कुछ भी साइन नहीं करना था, कुछ भी नहीं करना था, बस यह आश्वस्त होना चाहती थी। नॉमिनेशन तो दी ही थी, उसके बाद भी उसके मन में आशंका थी कि पता नहीं देगा कि नहीं देगा, यही मेरा बेटा है, मैं तो मरी गई रहूंगी, ये क्या करेगा। तो इससे हमको एक सीख मिलती है। और दोस्तों, कस्टमर सर्विस पर पूरा ध्यान दीजिए। कोई कस्टमर दुखी ना जाए, चाहे छोटा हो या बड़ा हो, उसका काम होने लायक हो या ना हो, उसको इतना संतुष्ट कर दीजिए कि वो समझ जाए कि ये काम नहीं होने वाला था, इसीलिए बेचारे ने नहीं कर सका। ऐसा नहीं कि रूड बिहेवियर कर गया, मरा हुआ आदमी बोलता है क्या तुम तो बोल रही हो, तो तुम मर कैसे गई। मगर देखिए उसने क्या पूछा, मैडम आप कब मरी थी। तो कस्टमर सर्विस के बारे में एक उदाहरण हमने दिया। हमारा वीडियो वॉच करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इस तरह का रोचक वीडियो मैं भविष्य में भी बनाता रहूँगा और आपके सामने लाता रहूँगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।